ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन क्या है? 22 पर पावर 23, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू के वंस प्लेस पर, या वंस प्लेस को ही हम लोग यूनिट्स प्लेस भी बोलते हैं, तो उस वैल्यू के वंस प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, ठीक है। यही सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस 22 पर पावर 23 को ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, 22 पर पावर 23 को हम लोगों ने लिखा 22 पर पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 22 पर पावर 3, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। आप लोगों ने स्कूल में इस प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार यहाँ रिवाइज कर लीजिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर n हो तो उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की यही एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग अगर इसको x टू दी पावर m मान ले और इसको x टू दी पावर n मान ले, ठीक है। x टू दी पावर m क्या हो गया? 22 पर पावर 20, और x टू दी पावर n क्या हो गया? 22 पर पावर 3, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर m प्लस n, यानी कि 22 पर पावर 20 और प्लस 3, तो 23 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया इस प्रॉपर्टी के अनुसार। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे ब्रेक हुआ। अब आगे इस 22 पर पावर 20 को हम लोग फर्दर ब्रेक करेंगे। कैसे? ठीक है, 22 पर पावर 20 को हम लोगों ने क्या किया? 22 पर पावर 4 पर पावर 5 किया, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंट का ही एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर x टू दी पावर m पर पावर n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया। 22 पर पावर 4 पर पावर 5 है, तो ये बराबर हो जाएगा 22 पर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होता है? यही 20, ठीक है। और बाकी ये 22 पर पावर 3 को हम लोगों ने ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी असली खेला शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर 22 पर पावर 4 है, ठीक है। अगर 22 पर पावर 4 हम लोग एक्सपेंड करें, ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा, ठीक है, जिसके की यूनिट्स डिजिट में क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, उसके यूनिट्स डिजिट में क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। 6 क्यों होगा? क्योंकि 2 पर पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। और 16 के यूनिट्स डिजिट में क्या है? 6 है। इसलिए अगर 22 पर पावर 4 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमें एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके की यूनिट्स डिजिट में 6 होगा, ठीक है। पूरा वैल्यू फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना पता है कि उस वैल्यू के यूनिट्स डिजिट में क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। अब ये 22 पर पावर 4 को हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया, और जो बाहर पावर 5 है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला है, ठीक है, इसको हम लोग टैकल करेंगे। यहाँ पर है 22 पर पावर 3, ठीक है। तो अगर इसको भी एक्सपेंड किया जाए तो हमें
एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके कि यूनिट्स प्लेस पर क्या होगा, अगेन आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसके यूनिट्स प्लेस पर क्या होगा, 8 होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि यहां पर 22 पर पावर 3 है, ठीक है, और 2 पर पावर 3 या 2 का क्यूब भी हम लोग बोल सकते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। इसलिए 22 पर पावर 3 को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, 8 होगा। पूरा वैल्यू अगेन हम लोग को पता रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यूनिट्स डिजिट में उस वैल्यू के क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या है, 6 है, ठीक है, और उस पर पावर 5 है, ठीक है। तो कोई भी नंबर, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर जिसके कि यूनिट्स डिजिट में 6 हो, ठीक है, और उस पर कितना भी पावर लगा दिया जाए तो हमें एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, अगेन 6 ही होगा, ठीक है। ये मैथ्स का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसे एग्जाम्पल के भी मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर 6 पर पावर 1 हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर 16 पर पावर 2 हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 256, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है, यहां पर क्या हुआ कि इस नंबर के यूनिट्स डिजिट में क्या है, 6 है, और हम लोगों ने पावर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल गया, 256, और 256 के भी यूनिट्स डिजिट में 6 ही है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पर क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या है, 6 है, और उस पर पावर 5 है। तो अगर इसको भी एक्सपेंड हम लोग करें तो हमें एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, 6 होगा, ऐसा ही वाला 6, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 6 क्यों हुआ। पूरा वैल्यू से हमें कुछ लेना देना अगेन नहीं है, ठीक है, और इसको तो ज्यों का त्यों लिख दिए। ये एक ऐसा नंबर है जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या है, 8 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। एक ऐसा नंबर है जिसके कि यूनिट्स डिजिट में 6 है, और एक ऐसा नंबर है जिसके कि यूनिट्स डिजिट में 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका पूरा वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि इस वैल्यू के वंश डिजिट में क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 8 होगा, ठीक है। क्यों 8 होगा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होता है, 48 होता है, और 48 के यूनिट्स डिजिट में क्या है, 8 है। इसलिए इन दोनों को भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, 8 होगा। यानी कि अगर 22 पर पावर 23 को हम लोग एक्सपेंड करें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके कि वंश डिजिट में क्या होगा, 8 होगा। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। पर अभी रुकिएगा, सवाल तो बन गया पर अभी जाइएगा नहीं, अभी असली कॉन्सेप्ट सुनना बाकी है। असल कॉन्सेप्ट ये है या इस सवाल में जो मेन टेक अवे है, ठीक है, इस सवाल में वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर 22 पर पावर 4 ही क्यों किया। कोई और भी तो पावर ले सकते थे, 22 को माफ़ कीजिएगा 20 को हम लोग 2 इंटू 10 भी तो लिख सकते थे, ठीक है। 20 को हम लोगों ने 4 इंटू 5 ही क्यों किया, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। तो इसका जवाब ये है कि 20 को हम लोगों ने 4 इंटू 5 किया क्योंकि यहाँ पर 22 पर पावर 4 आ गया, ठीक है। और 4 आने से क्या हुआ, हमें एक ऐसा नंबर आया जिसके कि यूनिट्स डिजिट में क्या हो, 6 आ जाता है, ठीक है। और हमें यहाँ से पता है कि 6 पर कुछ भी पावर रहे जो फाइनल वैल्यू होगा उसके यूनिट्स डिजिट में अगेन 6 ही होगा। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन जो है आसान हो गया। इसलिए हम लोगों ने 20 को 4 इंटू 5 के फॉर्म में ही ब्रेक किया, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि ये सवाल जो है वो ट्रिक के माध्यम से कैसे बना है, प्लस ये भी समझ में आया कि यही ट्रिक हम लोगों ने क्यों अप्लाई किया, ठीक है।
फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।